तू अगर झनक को रोकता ना, वो जरूर रुक जाती। बिल्कुल नहीं अपूदी, मेरे कहने पे बिल्कुल नहीं रुकती। झनक अब मुंबई जाके सेटल होना चाहती है, मैं देख के आया। आप लोग भी जाके देख लीजिए। अब उसकी जिंदगी में नए लोग आ गए हैं, उसे अब हमारी जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात मैं विश्वास नहीं करती। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल झनक है ही ऐसी, जिससे भी मिल लेती है उसे पल भर में अपना बना लेती है। अब 2 दिन के लिए हमारे घर पे क्या रुकी, एक अपनापन सा महसूस होने लगा उसके साथ। और अनी से बेहतर ये बात और कौन जानेगा कि झनक कैसी है। ऐसा लगता है जैसे न जाने कब से जानता हूं मैं उसे। ये क्वालिटी तो है झनक में। वो क्या है ना, जब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता तो दूसरे लोगों के बारे में ऐसी बातें करता है। बड़ा अच्छा बहाना है जिम्मेदारी से हाथ छुड़ाने का। आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अगर किसी के मन में चोर है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कहा है तो ठीक है, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। और आज एक तरह से अनी पूरे घेरे में है झनक के साथ गलत बर्ताव करने पर। और जहां आज दादी कुछ भी नहीं बोल पा रही, वहीं आज छोटौन के जज्बात को कोई नहीं दबा सकता। अब अनी को तो बुरा लगना ही चाहिए, जो वो किया है उसके लिए वो क्यों ना सुने कुछ सबके सामने। ये छोटो फंक्शन के लिए आए हैं, सबके सामने ये सब। अनी को यूं शर्मिंदा मत करो। क्यों दादा? झनक को भी तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था ना। लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। जो हो रहा था होने दिया। हर एक सच्ची रिक्वेस्ट लेकर आई थी वो। क्या हमने उसकी सुनी? नहीं, जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं थी हमने उसे। खाली हाथ वापस जाना पड़ा उसे। और अब जहां छोटौन का दर्द झनक के प्रति साफ झलक रहा है, वो झनक को अपनी बहन की तरह मानता रहा है। और उसके साथ जो हुआ उसके लिए छोटौन किसी को भी माफ नहीं करने वाला, अनी को भी नहीं। छोटो, ये बात अभी रहने दो, ये वक्त इन सबका नहीं है। माफ कीजिएगा दादा, लेकिन क्या है ना, कहीं की बात कहीं ले जाता हूं, और अगर यहां रहा ना तो बार बार वही याद आता रहेगा। झनक को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, उसके दिन पर क्या बीत रही है अच्छी तरह समझता हूँ। और जहां आज पूरा बोस परिवार शर्मिंदगी महसूस कर तो रहा होगा कि अब भी झनक की बातें लेकर बैठे हैं वो सब, छोटौन का दिल बेचैन है। उसे ये सब मंजूर हरगिज नहीं। पर अब लालौन ये सब बातें और ना हो बोलकर अब आइए, चलिए। अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। आइए, अभी आप कहीं वापस मत जाइएगा, वरना आपको को बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं, हम लोग आराम से जाएंगे। आज मेरी पोती का बहू बात है। हाँ? इससे पहले आप लोग कुछ खा पी लीजिए। जी आइए आइए आइए। फंक्शन कब शुरू कर? अरे बस अभी शुरू करें कल जी। आइए आइए। और अब सब आगे बढ़ते हैं रस्मों की ओर, जहां आज अप्पू तो बेहद खुश है अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए। अब झनक तो है नहीं, तो अब जो है उनके साथ तो एंजॉय करना पड़ेगा। पर आज छोटौन ने अन्नी की भी वो हाल कर दी है जो वो कभी सोचा ही नहीं था। तो अब आगे क्या होगा, ये आप यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर देखते रहिए आगे की आने वाली अपडेट्स में, जहां झनक का नाम आ ही जाता है बार बार सबके सामने, चाहे वो हो या ना हो। देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।